तो अभी हम उस पैसेज के बारे में जानते हैं जिसके बारे में कुछ समय पहले राल्फ बेल ने कहा। उसने सहायक के बारे में बातें की और ये शब्द कम्फर्टर ग्रीक शब्दावली से आया है। मुझे गलत मत समझे, मैं कोई ग्रीक स्कॉलर तो नहीं हूँ। मैं कोई दिखावा नहीं कर रहा हूँ कि मुझे कितना मालूम है। इस शब्द का मतलब है एडवोकेट, जो मदद करता है, यानी सहायक। और प्रभु यीशु मसीह ने इस बारे में वादा किया था क्रूस पर जाने से पहले, मुर्दों में से जी उठने से पहले और स्वर्ग पर उठाए जाने से पहले। उन्होंने कहा कि हमें एक सहायक देगा जो हमारा मददगार होगा। प्रेरित पौलुस लिखते हैं, जब बात आत्मा की आती है तो मैं नहीं चाहता कि तुम अज्ञानी रहो। तिमोथी लेरी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। कुछ दिन पहले उन्होंने एक सभा में कहा था, मुझे लगता है कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनके प्रयोग से आप आत्मिक बन सकते हैं, परमेश्वर के करीब जा सकते हैं। मैं कहूँगा वो पवित्र आत्मा है, ना कि कोई दवाई। स्क्रिप्चर कहती है कि वो एक व्यक्ति है, वो कोई एजेंट नहीं है, वो आप ही परमेश्वर है। और पवित्र आत्मा के विषय में हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए। बहुत सारी जगहों पर गलत अनुवाद किया हुआ है, क्योंकि उस दौर में जब अनुवाद होता था कई सौ वर्ष पहले, वहाँ अंग्रेजी शब्द इट का प्रयोग हुआ है, जो किसी वस्तु या नपुंसक के लिए प्रयोग होता है। पवित्र आत्मा कोई चीज नहीं बल्कि व्यक्ति हैं, और पवित्र इसलिए कहते हैं क्योंकि वो आप ही पवित्र हैं। पवित्र आत्मा। अंग्रेजी के बाइबल में कई जगहों पर स्पिरिट के स्थान पर घोस्ट लिखा हुआ है। उस दौर में स्पिरिट को लोग घोस्ट भी कहा करते थे, पर इसका मतलब उस घोस्ट से नहीं है जिसे लोग भूत प्रेत कहते हैं। सारी हॉलीवुड की फिल्मों को देखकर बाइबल बताती है पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर है, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। इन तीनों को ही त्रिएक परमेश्वर कहते हैं। बाइबल बताती है पवित्र आत्मा शक्तिशाली है, मतलब कि पावरफुल है। मीका के 3:8 वचन में लिखा है, परमेश्वर का आत्मा सामर्थ से भरा हुआ है, उसने मुझे सामर्थ से भर दिया है। बाइबल बताती है पवित्र आत्मा हर समय हर जगह मौजूद है। मैं परमेश्वर की आत्मा से दूर कहाँ जाऊं? दाऊद कहता है भजन संहिता के 139 के 7वें पद पर, आप कहीं भी चले जाइए पर पवित्र आत्मा से दूर कहाँ जाएंगे? वो हर जगह मौजूद है। इसलिए जब आपको अपनी गलती का एहसास होता है, जिसे पवित्र आत्मा आपके हृदय में डालते हैं, आप जितनी मर्जी कोई भी स्थान पर चले जाएं, किसी टापू में जाकर रहने लगे, आप इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। वहां भी आपको पवित्र आत्मा आपकी गलती का अनुभव कराएगा। पवित्र आत्मा यीशु की गवाही देता है। कोई जवान जब मसीह में आता है, अगर वो सोचता है कि कोई दवाई लेकर वो आत्मिक बन जाएगा, तो ये ऐसा नहीं है। तो ये ऐसा ही होगा जैसे मानो आप अपने पैरों से टीवी को ऑन करते हो। शायद कुछ लोग ऐसा करते भी हों, कभी कभी इस तरह से भी टीवी ऑन हो सकता है। पर ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि किसी दवाई से या हिप्नोटाइज करके आपको बिल्कुल एक सा अनुभव मिलेगा जैसे पवित्र आत्मा की उपस्थिति होने पर आपको मिलता है। ये गलत है, ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। ये मेडिटेशन जैसी चीजें आपको टेम्पररी शांति का अनुभव जरूर कराती है, पर परमानेंट शांति या खुशी पवित्र आत्मा की ओर से ही होता है। और भले ही आप परेशानी से गुजर रहे हो, फिर भी आपको शांति देती है। आप में से जिन लोगों को टेलीविजन के माध्यम से पवित्र आत्मा इस वक्त छू रहा है, आपको यीशु की आवश्यकता है अपने जीवन में, और आज वो आपको अपने क्रूस के पास बुला रहा है। आपके पाप माफ किए जा सकते हैं। पवित्र आत्मा सिर्फ आपको छुएगा नहीं, वो आपको नया जीवन बीतेगा। बाइबल बताती है हम पाप में मरे हुए हैं। आपने कभी रियलाइज किया है कि आप मरे हुए के समान हैं? परमेश्वर के प्रति आप डेड हैं, स्पिरिचुअली डेड, और आपकी आत्मा भी मरी हुई है, पर शरीर जीवित है, पर आप अंदर से मरे हुए हैं। तो एक मरे हुए व्यक्ति को क्या चाहिए? एक मरे हुए व्यक्ति को फिर से जीवित होना होगा, और पवित्र आत्मा का यही तो काम है, आपको जीवित करे। यीशु कहते हैं कि नए रूप में जन्म लेने की जरूरत है, और नए जन्म का अर्थ है स्वर्गीय रूप से जन्म लेना, पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लेना। बिना परमेश्वर के लोग मरे हुए हैं, उनका जीवन व्यर्थ है अगर कोई नया जन्म ना ले, और इसके बिना स्वर्ग के राज्य को आप देख भी नहीं सकते। क्या आपका नया जन्म हुआ है? क्या ऐसा हुआ है? हम लोगों के मुंह से बार बार सुनते हैं नया जन्म, नया जन्म, नया जन्म। हम ऐसा सुनकर थक गए होंगे। लोग ऐसा कहते हैं हम नया जन्म पाए हुए मसीही हैं, बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस हैं। अब ये एक चलन सा बन गया है। इसका अर्थ बाइबल के बॉर्न अगेन से बिल्कुल भी नहीं है। जब मिस्टर कार्टर राष्ट्रपति थे
राष्ट्रपति के लिए नामांकित थे वे अपने आप को बॉर्न अगेन क्रिश्चियन बुलाते थे, पर बाद में उन्होंने इस शब्द का प्रयोग अन्य रूप में करना शुरू कर दिया। अब उन्होंने गाड़ियों की कंपनी के ऐड में ये डालना शुरू कर दिया। टीवी पर ऐसे ऐड आने लगे कि एक बॉर्न अगेन गाड़ी है, और ऐसा चलता चला गया। हर ऐड में बॉर्न अगेन है, वो बॉर्न अगेन है, और इसका रियल अर्थ को जैसे बाइबल में है बदल दिया गया। यह अब एक फ्रेज बन गया है। इसका सही अर्थ है आत्मा में जन्म पाया हुआ व्यक्ति। निकोदेमस थियोलॉजी का एक प्रोफेसर, और उन्हें यीशु कहते हैं तुम्हें नया जन्म लेने की जरूरत है निकोदेमस। इज़ेकियल में परमेश्वर कहते हैं मैं अपनी आत्मा तुम्हारे अंदर डालूंगा और तुम मेरी तरह से चलोगे और मेरे दिए हुए आज्ञाओं को मानोगे। सत्य का आत्मा तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में रहेगा। यीशु कहते हैं यूहन्ना के 14वें अध्याय में, क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है। पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है। जब आप यीशु को ग्रहण करेंगे पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा और वो आपके अंदर रह के आपके साथ सहभागिता करेगा ताकि आप मसीह दौड़ को पूरा कर सके। वो हमें सेविकाई के लिए भी आगे बढ़ाएगा। वो आपको सामर्थ्य देगा जब वो आपके अंदर आएगा। पावर, एक सुपर नेचुरल पावर। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं प्रीचिंग करता हूँ और मैं कोई महान प्रीचर नहीं हूँ। पवित्र शास्त्र के अध्ययन करने वाले छात्रों के ग्रुप को ले, अगर उनसे पूछे वे जरूर कहेंगे मैं कोई बड़ा प्रचारक नहीं हूँ, पर परमेश्वर ने मेरे प्रचार में सामर्थ्य दिया है और ये सामर्थ्य पवित्र आत्मा से मिला है। जब आप यीशु मसीह को ऊंचा करेंगे, जब आप उसे महिमा और आदर देंगे, वहाँ एक सामर्थ्य, एक पावर काम करेगा जो यीशु के सलीब में है। गॉस्पल में एक अद्भुत पावर है, पवित्र आत्मा में सामर्थ्य है और वो आपके अंदर पवित्र आत्मा के फलों को लाएगा। जब यीशु मसीह को आप एक्सेप्ट करेंगे, आपके जीवन में प्रेम, शांति, आनंद, अच्छाई, पवित्रता, विश्वास, संयम, दया, नम्रता, भला, ये सब बातें आएंगी और ये पवित्र आत्मा के द्वारा आपको मिलेंगी। ये सारी खूबियां यीशु मसीह की ही हैं। आप खुद की शक्ति से मसीह जीवन नहीं जी सकते। आप बुरी तरह से फ्लॉप होंगे। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा और उसके द्वारा ही ऐसा हो पाएगा और वो ऐसा करेगा।